दोस्तों, मैं संजय गोयल आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, अब जब कोरोना का संकट चल रहा है, इस दौर में भी जब मैंने वो चीज़ें समाज में घटित होते देखी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैं इस दवाइयों का जो गोरख धंधा चल रहा है, जब आदमी कोरोना के डर से, कोरोना हो गया या होने के डर से वो ऑलरेडी संतप्त है, डरा हुआ है, उस स्थिति में ये जो व्यापार हो रहा है, तो मैं इससे इतना उद्वेलित हो गया और मेरे को लगा कि ये जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, दवाइयों के अंदर दो तरह की दवाइयाँ रहती है। एक होती है इथिकल डिवीजन, एक होता है जेनेरिक डिवीजन। इथिकल डिवीजन का मतलब जो आइटम प्रिस्क्राइब की जाती है डॉक्टर द्वारा, जैसा मैं उदाहरण के तौर पे अभी कोरोना में यूज होने वाली एक दवाई का नाम लेता हूँ। ये दवाई है एजिथ्रोमाइसिन, एजी 500 टेबलेट इसका नाम है। ये टेबलेट एजी 500 जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो केमिस्ट आपको लगभग आपको ऐसा बोलता है कि साहब ये पर्टिकुलर कंपनी की नहीं है, इसकी जगह मैं दूसरी अच्छी कंपनी की देता हूँ। मतलब वो क्या बोलेगा, साहब सिप्ला की देता हूँ, एलेम्बिक की देता हूँ, कैडिला की देता हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि ठीक है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दवाई तो सेम ही है। कंटेंट्स आजकल आप हर आदमी पढ़ा लिखा है तो कंटेंट्स देखेगा और वो बोलेगा ठीक है। फिर दूसरी दवाई आती है जैसा जिंकोविट। जिंकोविट विटामिन के लिए एक जो सबसे ज़्यादा प्रचलन वाली दवाई बता रहा हूँ आपको, तो उसकी जगह वो क्या करता है, ये एक दवाई मैं आपको बता रहा हूँ जेनेरिक डिवीजन की, एल्डरविट। आपको नाम में भी समानता नजर आ रही है और आपको क्या लगेगा कि हाँ यार अच्छी होगी। ये सब दवाइयाँ जो है ये जेनेरिक डिवीजन की दवाई है। फिर जैसा विटामिन डी के लिए डॉक्टर बोलता है अप्राइज डी, ये इथिकल डिवीजन की एक दवाई का नाम बता रहा हूँ। ये अप्राइज डी भी बोल सकते हैं, दूसरा भी बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं। तो इसकी जगह केमिस्ट आपको क्या बोलता है, साहब ये नहीं है, इसके समकक्ष एक दूसरी है, सेम काम करेगी। फिर आता है नंबर एसिडिटी के लिए। आप आज की डेट में हर घर में एसिडिटी की टेबलेट महीने में 10 गोली, महीने में 20 गोली, जो भी एक मात्रा में कंज्यूम की जाती है। अभी एसिडिटी के लिए मैं उदाहरण के तौर पे एक पर्टिकुलर दवाई का नाम लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैं ले नहीं पाऊंगा। तो जैसा आपको सपोज डॉक्टर ने लिखा ओमेज डी या पेन डी। पेन डी के अंदर होता है पेंटाप्राजोल प्लस डोमप्रिडोम, और ओमेज डी के अंदर क्या होता है, ओमेप्राजोल प्लस डोमपेरिडोम। केमिस्ट के पास आप गए, कुछ केमिस्ट ऐसे रहते हैं जो आपको बोलेंगे साहब मेरे पास पेन डी तो नहीं है आज, इसकी जगह मैं आपको सेम कंटेंट्स वाली दूसरी कंपनी की देता हूँ। आप देखेंगे कंपनी कौन सी है, सिप्ला है या कैडिला है, कोई भी अच्छी कंपनी जब आपने देखी तो आप उसको ले लेते हैं। इससे बड़ा गलती आप कोई नहीं कर रहे। क्यों? इसमें गलती दो तरह से हो रही है। एक, आप जेनेरिक चीज ले रहे हो और उसमें सबसे बड़ा एक रूट का जो माध्यम क्या है, इनको क्या फायदा होता है। अभी जैसा मैं एजी टेबलेट का आपको बताया, एजी टेबलेट का इसका एमआरपी है 119 रुपीज। तो जब आप जेनेरिक का लोगे तो उसका एमआरपी भी सेम रहेगा, मगर केमिस्ट को उसमें मार्जिन प्रॉफिट रेशो वो 80% प्रॉफिट रहेगा। उसके लिए वो आपको इसकी जगह इसमें उसको बचेगा 15%, 10%, 20%, और उसमें बचेगा 80%। तो वो आपको इसकी बजाय उधर डाइवर्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ों से बचने के लिए इसमें दो नुकसान हो जाते हैं। एक तो आपको पैसा जा रहा है और दूसरा कई बार आपको थोड़ी कम गुणवत्ता वाली चीज़ लेने को मजबूर हो जाती है। जब कोरोना काल चल रहा है और आपको समझो ऐसी मुसीबत का सामना करना भी पड़े, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि केमिस्ट को बोलना है कि मेरे को दवाई का बिल चाहिएगा, उससे बिल लेने का। और दूसरी बात, फिर डॉक्टर के पास, जिस डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उस डॉक्टर को वो दवाइयों को, आजकल तो टेक्नोलॉजी का साधन बहुत अच्छे चल गए हैं, आपको क्या करना है, उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट निकालो या वीडियो कॉलिंग करो। आजकल सब डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्ट कर रहे हैं। आप उनको वो दवाइयाँ दिखाओ कि साहब आपने ये लिखी, मेरे को ये नहीं, ये दवाई मिली है, इज इट ओके? डॉक्टर बोलेगा ओके, तो आप सेवन कर सकते हो। अब आपको मैं एक और बात बताता हूँ, ये जो दवाइयों का गोरख धंधा है, इसके बारे में एक खास चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारी सरकार भी बोलती है कि डॉक्टरों को आप जेनेरिक नाम से दवाई लिखो। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से भी ये मांग करूंगा कि आप जेनेरिक दवाइयां जब लिखने को बोलते हो और डॉक्टर लिखता है, तो केमिस्ट के पास भी ऐसी कुछ कैपिंग होनी चाहिए कि अगर मैं सपोज मैं आपको एक उदाहरण और देता हूँ, जो एक टेबलेट का नाम लेता हूँ जो लगभग आप में से सब जानते हैं, सेटजिन टेबलेट आती है, सेटजिन एंटी एलर्जिक टेबलेट है, उसकी एमआरपी अप्रोक्सीमेट 35 रुपीज रहती है। अब उसके समकक्ष उसके अंदर साल्ट है सेट्रिजिन 10 mg। तो जब डॉक्टर आपको सेट्रिजिन लिखता है तो मोस्टली केमिस्ट उसकी जगह सेट्रिजिन दे देते हैं, खास करके गांव देहात के अंदर तो ये बहुत बहुतायत में देखा गया है। तो आपको
वो जो 33 रुपए 35 रुपए एमआरपी है सेटजिन की, अगर वो केमिस्ट ग्राहक को देता है तो उसको बचता है 3 रुपीज पर स्ट्रिप के पीछे। 35 रुपीज की चीज में 3 रुपीज उसका मार्जिन है, वो उसको मिलता है। और उसकी जगह अगर वो सेट्रिजिन जेनरिक वाली देता है तो उसको बचता है 32 रुपीज। समझ लो आप, 32 रुपीज माने 35 रुपए की चीज पे 32 रुपए प्रॉफिट। तो क्यों नहीं वो बेचेगा? तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कोई ना कोई तरीके से इसमें कैपिंग का सिस्टम बनाना चाहिए कि जो जेनरिक डिवीजन की दवाई है, अगर इथिकल का रेट 35 रुपए है तो जेनरिक का अगर वाकई में वो कॉस्टिंग उसकी 3 रुपए है तो क्यों नहीं उसका रेट 10 रुपए हुए, 5 रुपए हुए, 7 रुपए हुए, जो नॉमिनल मार्जिन है। क्योंकि दवाइयां आम आदमी के लिए, जीवन के लिए एकदम संघर्ष के टाइम में दवाइयों की जरूरत पड़ती है। आदमी दवाई कब लेता है? जब वो परेशान होता है तभी दवाई लेता है, और उसके दौरान भी उसको मालूम पड़े मेरे को लूट लिया गया तो उसके मन पे क्या गुजरेगी। दोस्तों, ये वीडियो, जैसा कि हम सोशल मीडिया का प्रयोग जाने अनजाने वेस्टेज भी करते हैं कई बार, तो ये वीडियो हर आदमी के लिए उपयोग का वीडियो है। सबको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और नई जानकारियाँ और नई बातें आपसे साझा कर सकूँ। धन्यवाद।